आजकल इंटरनेट पर कॉकरोच जनता पार्टी के मीम्स आग की तरह फैले हुए हैं। मतलब फोन पर स्क्रॉल करते हुए इन पर हंसी आ ही जाती है ना, है ना। लेकिन आज इस हंसी मजाक वाले इंटरनेट मीम से थोड़ा हटकर एक डार्क और सच कहूं तो थोड़ी डरावनी बायोलॉजिकल सच्चाई की गहराई में चलते हैं। हम इन छोटे जीवों के उस हिस्से का वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे जिसे देखकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। ये कोई इंटरनेट जोक नहीं है, ये डार्क बायोलॉजी की एक बिल्कुल नई दुनिया है जिसके रहस्य आज हम खोलने वाले हैं। अब कॉकरोच जनता पार्टी बोलना तो बड़ा आसान है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इन छोटे रेंगने वाले जीवों के मुंह के ठीक अंदर असल में क्या छिपा होता है? ये कोई मामूली सवाल नहीं है, यह प्रकृति की एक ऐसी डरावनी सच्चाई है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। जब इनके मुंह के अंदर की संरचना का सच सामने आता है तो इन जीवों को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल कर रह जाता है। और देखिए, क्योंकि आज हम दांतों, जबड़ों और मुंह के विज्ञान की इतनी गहराई में जा रहे हैं, तो ये बताना बिल्कुल सही रहेगा कि आज का हमारा ये खास वैज्ञानिक विश्लेषण योजोडेंट लेबोरेटरी द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। एक ऐसी अथॉरिटी जो डेंटल साइंस और ओरल एनाटॉमी की बारीकियों को बेहतरीन तरीके से समझती है। आज उन्हीं की साइंटिफिक गाइडेंस में हम इस बायोलॉजिकल मिस्ट्री को सुलझाने वाले हैं और एक एक तथ्य को स्पष्ट करेंगे। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और सबसे बड़े खुलासे से शुरुआत करते हैं। इंसानों की तरह कॉकरोच के मुंह में सामान्य दांत बिल्कुल नहीं होते। अगर किसी को भी लगता है कि उनके पास छोटे छोटे सफेद दांत होते हैं तो यार ये धारणा पूरी तरह से गलत है। इनकी बनावट एकदम अलग है और सच बताऊं, ये किसी हॉरर फिल्म के भयानक मॉन्स्टर से कम नहीं लगती। असल में दांतों की जगह इनके पास जो होता है उसे साइंस की भाषा में मैंडिबल्स कहते हैं। ये बहुत ही पैने जबड़े जैसे अंग होते हैं। मतलब इन्हें साधारण दांत तो बिल्कुल नहीं कह सकते। ये असल में छोटी बायोलॉजिकल कटिंग मशीनें हैं। बिल्कुल सही सुना, एकदम कुल्हाड़ी या तेज कैंची की तरह काम करने वाले जैविक हथियार। ये इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि किसी भी चीज को बड़ी ही आसानी से चीरकर नष्ट कर सकें। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से ये दिखाती है कि आखिर इन कटिंग मशीनों की जरूरत है क्यों। जरा इनकी अल्टीमेट सर्वाइवल डाइट पर नजर डालते हैं। ये जीव क्या क्या चबा जाते हैं? बेहद सख्त कार्डबोर्ड, फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाला इंडस्ट्रियल ग्लू यानी गोंद, और यहां तक कि मरे हुए कीड़े मकोड़े भी। जिन चीजों को इंसान कचरा या पचाने के एकदम अयोग्य मानते हैं वो इनका मेन कोर्स है। इनके मैंडिबल्स इतने ताकतवर होते हैं कि वे इन कठोर और जहरीली चीजों को भी आसानी से काट डालते हैं। इस पूरी सच्चाई को सिर्फ एक लाइन में समेटा जा सकता है। इनका मुंह पूरी तरह से सबसे कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए ही बना है। अगर इसे एक वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री के नजरिए से देखें तो साफ समझ आता है कि प्रकृति यहां खूबसूरती पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल यानी अस्तित्व बचाने पर फोकस कर रही है। चाहे कैसा भी माहौल हो, ये बायोलॉजिकल हथियार ये पक्का करता है कि ये जीव अपना खाना ढूंढ ही लेंगे। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही क्रेजी साइंटिफिक ट्विस्ट आता है। अब तक हमने देखा कि कॉकरोच के ये जबड़े कितने खतरनाक और पावरफुल हैं, लेकिन क्या होगा अगर इन मैंडिबल मैकेनिक्स की तुलना इंसानी दांतों की बनावट से की जाए? क्या एक कीड़े का ये कटिंग टूल हमारी इंसानी संरचना को मात दे सकता है? आइए इस विज्ञान को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सबसे क्रूशल पॉइंट यह है कि कॉकरोच के जबड़ों में भले ही बहुत भयानक मैकेनिकल बाइटिंग स्ट्रेंथ होती है जिसकी वजह से वो कार्डबोर्ड या गोंद को काट लेते हैं, लेकिन जब स्ट्रक्चरल हार्डनेस यानी ढांचागत कठोरता की बात आती है तो डेंटल साइंस की प्रमाणित करता है कि हमारे इंसानी दांत कहीं अधिक कठोर और सुपीरियर हैं। जी हाँ, हमारे दांतों का जो इनेमल है वो इस कीड़े के तेज हथियारों से भी ज्यादा मजबूत है। ये सच में दिमाग घुमा देने वाला तथ्य है। खैर, अब एक ऐसा सवाल जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर एक इतना छोटा सा जीव जिसे हम सिर्फ एक चप्पल से मारकर भगाने के बारे में सोचते हैं, उसके पास इतने खतरनाक और जटिल बायोलॉजिकल हथियार हो सकते हैं, तो इस विशाल प्रकृति ने अपने अंदर और कितने डरावने रहस्य छिपा रखे होंगे? ये सवाल ये सोचने पर मजबूर कर ही देता है कि हमारे आसपास मौजूद हर छोटी चीज के पीछे कितना गहरा और रहस्यमयी विज्ञान काम कर रहा है। और इसी रोमांचक विचार के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है कि डेंटल एनाटॉमी के इस डार्क और रहस्यमयी पहलू को अच्छे से समझ लिया गया होगा। इस डीप साइंस को हम तक पहुंचाने के लिए योजो डेंटल लेबोरेटरी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि उनका कहना है, योजो डेंटल लेबोरेटरी, आपकी मुस्कान हमारी जिम्मेदारी। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसे ही दिलचस्प विश्लेषण के साथ। सीखते रहें।